आप सोच रहे होगे ये स्टैचूज किसके हैं, क्यों बनाए गए, कब बनाए गए। माओ के पैर भी होते हैं माओ स्टैचू के, वो जमीन के अंदर है। ये देखो भाई यहाँ पे कितने सारे ये माओ स्टैचू दफन हो रखे हैं। सारे माओ भी भाई नीचे गिरे हुए थे और इनको उठा के ऊपर करा गया जापान के साथ मिलके। This man is the best. Okay, he's a good person. Thank you. He's really kind. Recommend this person. Maybe do you receive Kinavankuru in your hostel? Oh, it's you nice. know my name? Yes, all time. Okay, thank you. Okay, bye bye. Bye bye. See you, Yorana. Okay. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज है हमारा टूर रापा नुई नेशनल पार्क का, जहाँ पे वो सारे स्टैचूज़ हैं ईस्टर आइलैंड में जो आपने थंबनेल में फ़ोटो देखी है। जी हाँ, वो सारे हम स्टैचूज़ देखने जा रहे हैं। और वो सिर्फ एक जगह नहीं है, आइलैंड पे अलग अलग जगह वो चीज़ फैले हुए हैं। कई जगह बहुत सारे हैं, कई जगह बहुत कम है। तो अभी मैं था अपने हॉस्टल में, वाया हेयर हॉस्टल, बिल्कुल पास में ही है एयरपोर्ट के। सुबह के बज रहे 8, ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। बहुत ही ठंड हो गई थी भाई रात को, 17-18 डिग्री। अभी भी देखो बादल है, बस बारिश ना होए तो अपना टूर सही जाएगा, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई टूर वाले मेरे को लेने आएंगे लगभग 10 बजे के करीब, 9:40 से 10:15 के बीच में बोला है कि लेने आएंगे। फिर पूरे दिन का टूर है, पूरे ऑल ओवर आइलैंड हमको भाई घुमाएंगे। और इस गाड़ी वाली लाइट मारी है क्या पता नहीं, मेरे कैमरे पे ऐसा लगा मेरे को। तो पूरे दिन हमको घुमाएंगे। तो कल हम जो पिछली वीडियो में पैक करा के लाए थे ना, वो फजीता, रात को तो मैंने खाया नहीं भाई, भूख नहीं लगी मेरे को। अभी बहुत तेज भूख लग रही है, उसको गर्म करके खाते हैं। भाई मैं ब्रश करने लग रहा था और ये टूर वाले पहले ही आ गए। मैंने वहाँ से अपनी बालकनी में से देख लिया कि एक वैन आई है, तो चलो चलते हैं। चलो भाई ये वैन आई है, चलते हैं। ये है हमारा पहला स्टॉप और यहाँ पे हमारी है एंट्री। यहाँ पे आपको दिखाना अपना पासपोर्ट और नेशनल पार्क की टिकट जो आपने ऑनलाइन खरीदी होगी। भाई नेचर देखो कितना बढ़िया है, टूर करने बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज का मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है, बारिश सी हो रही है, ज़्यादा ना होए थोड़ी बहुत होए। अब यहाँ पे बस अपनी टिकट वगैरह दिखानी है। नेशनल पार्क की मैं आपको टिकट बता दूँ, रापा नुई नेशनल पार्क की टिकट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। टिकट की कॉस्ट है भाई 75,000 चिलियन पैसोस और उसके ऊपर 3,800 पैसोस शायद लगते हैं अगर आप मतलब ऑनलाइन परचेज करते हो कन्वीनियंस फीस। तो लगभग $80 की टिकट पड़ती है रापा नुई नेशनल पार्क की। $80 की सिर्फ एंट्री है। 80 को कर लो आप 85 से मल्टीप्लाई, 7,000 रुपये की सिर्फ एंट्री है। और गाइड आपको लेना कंपलसरी है, कि ऐसा नहीं कर सकते आप खुद से गाड़ी लेके नहीं आ सकते यहाँ पे भाई, एंट्री आपको नहीं मिलेगी। गाइड होना चाहिए आपके साथ, रजिस्टर्ड गाइड। और लगभग टूर्स चलते हैं $30 से $35 के बीच में, आपको 6-7 घंटे का टूर कराते हैं, जैसे मैं करने लग रहा हूँ। अब यहाँ पे रजिस्टर वगैरह कराना है। मैंने खरीद ली थी टिकट 10 दिन पहले से, और टिकट पे लिखा था 15 जुलाई से 25 जुलाई तक वैलिड है। 10 दिनों तक टिकट वैलिड होती है। जो आप स्टार्ट डेट डालोगे वो आपकी स्टार्ट डेट होगी और अगले 10 दिनों तक वैलिड रहती है। 2-4 जगह शायद वैलिड है ये। यहाँ पे इन्होंने सोविनियर शॉप लगा रखी है। पर वेदर देखो भाई क्या बढ़िया हो रखा है। आइलैंड पे घूमने का मज़ा ही तब है भाई जब थोड़ी ठंड सी हो। गर्मी में घूमते रहो पसीने पसीने, मज़ा नहीं आता उसमें। लो भाई एंट्री हो गई। वैसे मैं चीज़ें भाई सब चीज़ें बता देता हूँ जो भी होता है। यहाँ पे बस उसने टिकट देखी, जूम करा और वेलकम कर दिया। मतलब PDF ही था नॉर्मल सा, उस पर PDF पे मैं डेट चेंज करके किसी और का नाम लिख दूँ। नाम हम तो चेक ही नहीं करा ID वाईडी में, तो वो टिकट किसी और की हो जाएगी। पर हाँ ये बात है, कभी स्कैन कर लिया तो फिर यहाँ पे भी आप आके ख़रीद सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहो तो आप इस झोपड़ी सी पे से आके ख़रीद सकते हो। भाई अब जो टूर शुरू हो रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ बनी है ना वो सारी रेप्लिकाज हैं, ठीक है। 48% ऑफ द ये पूरा आइलैंड जो ईस्टर आइलैंड है वो नेशनल पार्क है।
तो अब नेशनल पार्क के अंदर जब हम चले जाएंगे, वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो ओरिजिनल होगी, उसको छूना भी अलाउड नहीं है, गाइड के पास से मूव करना भी अलाउड नहीं है। जहाँ पे गाइड जा रहा है आपको वहीं जाना है, और अगर आप उससे अलग गए तो हो सकता है आपकी टिकट लेके वो आपको नेशनल पार्क के बाहर भी फेंक दे। तो यहाँ पे आप छू सकते हो सब चीज़ें, पर नेशनल पार्क के जब अंदर चले जाओगे तब आप नहीं छू सकते भाई। ये बताया इन्होंने कि पहले के ज़माने में इसमें मुर्गे रखते थे, ये जैसे ये जो है, अभी रेप्लिका में ही समझा सकता हूँ, वहाँ जाके टच नहीं कर सकता। जैसे ये है ना पत्थर, इसके अंदर से भाई मुर्गे अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। एक इस तरफ एंट्रेंस है और एक है भाई इस तरफ एंट्रेंस, ठीक है। अभी मुर्गे इसके अंदर घुस गए, अभी रात को इसको बंद कर देंगे। मुर्गे तब की करेंसी थी भाई, एनिमल्स ही मार के खाते थे, एनिमल्स ही अंडे वंडे लेते थे। तो अब कोई बंदे ने, किसी ने गलत पत्थर निकाल दिया तो सारा डह जाएगा। मुर्गे अंदर गुफाएं बना रखी होती थी, मुर्गे उसके अंदर घुस जाते थे। तो मुर्गे एक दो मर भी सकते थे वो कह रही है, पर ज़्यादातर मुर्गे बच जाते थे और उनके संपत्ति बच जाती थी एक तरह से। तो ऐसे सेव करते थे ये खाना बनाने के लिए था भाई। यहाँ पे आग वाग जला के खाना बनाते थे, मतलब रेप्लिका है ये भाई। ये है यहाँ का घर, ऐसा होता था और इसमें 25 से 30 लोग सोते थे। यहाँ पे पानी रखते थे, ये अपना पैर वैर साफ करके अंदर घुसना। और ये रेप्लिका बना रखा है, ये असली वाला नहीं है। और एक घर में 25 से 30 लोग सोते थे, उसको बोट हाउस कहते थे क्योंकि उल्टी बोट लगती है ये। वही सब बताया भाई कि वो बाहर मूर्ति भी इसलिए रखी है कि भूत प्रेत गंदी वो क्या कहते हैं एनर्जीज वगैरह बाहर रखने के लिए। बस मैंने बता दिया, पूरी दुनिया में ही सेम चलता है भाई। ये जो मूर्ति रखी है ना, ये इसलिए है कि भूत प्रेत और बुरी एनर्जीज बाहर ही रहें, घर से अंदर ना आए। लो भाई यहाँ पे रेनबो भी आ गया, बारिश हो रही है ना। और ये वॉल्केनिक आइलैंड है तो यहाँ पे पत्थर भी सारे, ये वॉल्केनिक स्टोन्स है। देखो इसमें कैसे ना छेद छेद से होते हैं, तो इसमें पानी भी स्टोर करने के काम आते हैं। पेड़ पौधे उगाने का बड़ा सिस्टम सा बताया, तो मैंने आपको थोड़ा ऐसे में बता दिया। यहाँ पे सारे जितने भी आप आगे देखोगे वीडियो में, जो आपने थंबनेल में देखा है, वो सारे इन्हीं स्टोन से बने, क्योंकि वॉल्केनिक आइलैंड है ये। अब ये आए हम दूसरी साइड पे, और यहाँ पे भी टिकट चेक करने का है। मतलब हर साइड पे आप जाओगे तो आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी भाई। यहाँ पे होगी फुल तेज बारिश शुरू, मैं पूरा भीग लिया जैकेट मेरी गाड़ी में रह गई, तो कह रही केव में आ जाओ, गुफा में छुप जाओ भाई। जैसे मैंने बताया 50% ऑफ द आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये कुछ भी चीज़ रिस्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सारा रूइंस है, मतलब खंडर जिसको कहते हैं। अगर इन्होंने रिस्टोर किया तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को अपने में से निकाल देगा और इनको फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी इस आइलैंड के लिए। तो अभी चलते हैं, सारा खंडर ही देख रहे हैं। अभी तो स्टैचूज आए नहीं है, भीग हो गया मैं पालतू फंडे में भाई। देखना पूरी पैंट नहीं चढ़ गई। ये देखो भाई, एक मोबाइल यहाँ पे मिल गया हमको, ये उल्टा पड़ा है, गिर गया होगा शायद इतने सालों में भाई। यहाँ पे मैं सारा सुनने लग रहा हूँ, और ये इतनी जल्दी आ गए थे ना कि मैं माइक अपना जल्दी जल्दी में हॉस्टल भूल आया। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सारी स्ट्रीम हुआ वगैरह के। जहाँ पे थोड़ी सी कम हवा चल रही होगी वहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा, और मैं शॉर्ट्स वगैरह लेके आपको सारा अच्छे से समझाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है भाई यहाँ की। आप सोच रहे होगे ये स्टैचूज़ किसके हैं, क्यों बनाए गए, कब बनाए गए, तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं भाई। ये शुरू हुआ था 4th सेंचुरी, लगभग जीसस क्राइस्ट के 400 साल बाद से, और 15th सेंचुरी तक ये स्टैचूज़ बनाए गए थे। और अभी मैं हूँ ईस्टर आइलैंड पे, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे भाई, उन्होंने बनाए थे ये। क्यों बनाए थे? ये बनाते थे लोग अपने पूर्वजों के लिए, जैसे कि जो मतलब जिसको कहते हैं वाइज मैन, जो समझदार बंदा उनकी फैमिली का होता था, और उनको लगता था कि उसको याद करने के लिए हमको ऐसा स्टैचू बनाना चाहिए। तो वो क्या करते थे भाई, यहाँ पे एक खदान है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी लोग ही काम करते थे। वो लोग ऐसा स्टैचू बना के देते थे लोगों को, जैसा जितनी मेरी हाइट है, जैसा मेरा नाक दिखता है, मेरा पेट कैसा दिखता है, मेरा मुंह कैसा दिखता है, वैसा ही एक स्टैचू बना के देते थे। और जो ऊपर आप इसके देखोगे, वो सब लोगों को लगता था कि भाई टोपी है, पर वो टोपी नहीं है, वो उनके बाल होते हैं लाल लाल रंग के। तो उनके बाल भी वहाँ पे पड़े थे, पड़े क्यों, टूट क्यों गई, ये सब भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिस प्लेटफॉर्म पे ये स्टैचूज होते हैं, इन स्टैचूज को माऊ कहते हैं, माउई, और प्लेटफॉर्म को कहते हैं माउई प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को इनकी लैंग्वेज में कहते हैं आहुई, आहू। जो सबसे फेमस है, जो आपने फोटोज में देखा है, वो है आहुई तोंगारिका, तोंगारिकी। और ये वाला आहुई हांगोनिकी, कुछ ऐसा ही था भाई इसका नाम, ठीक है। तो
प्लेटफॉर्म को आहुई कहते हैं, इसलिए इस साइड का नाम आहुई जो भी है, मतलब मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई, मुश्किल से है थोड़ा। तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज की तारीख में यहाँ पे रहते हैं भाई 9000 लोग। तो इन्होंने बताया कि सारे माओ के स्टैचूज आपको गिरे हुए मिलेंगे। इस आइलैंड पे एक भी स्टैचू, जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अंग्रेज आए थे, इनको कोई भी स्टैचू खड़ा हुआ नहीं मिला था। अभी तक हमको भी नहीं दिखा है। अगली साइड पे दिखेगा खड़ा हुआ स्टैचू, 15 स्टैचू जो लाइन में है, पर सारे के सारे स्टैचू नीचे उल्टे मुंह करके गिरे हुए थे। वो क्यों था? उस टाइम पे इस आइलैंड पे 22,000 लोग रहने लग गए थे और ये कह रहे थे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई थी और उन्होंने एक दूसरे के माओ स्टैचू गिरा दिए थे। तो ये थी भाई हिस्ट्री की, माओ स्टैचू सारे गिरे क्यों हुए हैं। फिर जो खड़े हुए हैं वो इन्होंने बाद में खड़े करे हैं, मतलब टूरिस्ट वगैरह के लिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए। और सिर्फ 50 माओ स्टैचू ऐसे हैं जो आज की तारीख में खड़े हैं और 1000 उल्टे पड़े हुए हैं और 700 स्टैचूज ऐसे हैं जो यहाँ पे खदान में पड़े हुए हैं। अब खदान की बात करते हैं, जब कोई मर जाता था तो उसकी फैमिली खदान वालों के पास आती थी, पैसे वैसे देती थी और कहती थी हमको ऐसा माओ स्टैचू चाहिए। वो बनाते थे मेरे साइज़ का और वो अपने पास ले जाके माओ प्लेटफॉर्म पे, जिसको आहू कहते हैं, वहाँ पे जाके खड़ा कर देते थे उस स्टैचू को। पर धीरे धीरे जैसे भाई इतने सारे माओ स्टैचू बनने लगे, लोग सोचने लगे हमारा माओ स्टैचू अच्छा लगे, हमारा अच्छा लगे, हमारे परिवार वाले का बड़ा हो, तो बड़े 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 करके बहुत बड़े बनाने लग गए स्टैचू। अब लोग इस चीज़ को भी डाउट कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े स्टैचू ये बना तो लाए खदान में से, खदान के वर्कर्स ने बनाए हैं, और लेके आए कैसे और खड़ा कैसे किया इतने भारी स्टैचूज़ को। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स के जो ब्लॉक्स हैं उसको भी कहते हैं कि भाई कैसे उस टाइम पे इतने भारी ब्लॉक्स को उठाया। तो इनका क्या था, जो मर जाता था बंदा उसका माओ स्टैचू बना देते थे, मतलब सारे बंदों का नहीं, जो वाइज मैन होते थे सिर्फ उनका ऐसे बनाते थे, खड़ा करते थे, नीचे उसके बॉडी रखते थे, बॉडी के ऊपर 30 सेंटीमीटर ऊपर तक का सॉल्ट डालते थे, फिर उसको माओ स्टैचू के अंदर डाल देते थे। ठीक है, ये सब करने के बाद, रिचुअल कंप्लीट करने के बाद, माओ के जो स्टैचू होते थे उसकी आँख नहीं होती थी, उसकी आँख वो बाद में बनाते थे छेद कर करके। तो जिस माओ स्टैचू की आंख बनी हुई है ना, मतलब उसके परिवार उसको लेके जला गया है, उसके सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर दिए हैं और उसकी तब आंख बनाई है। पर अगर आपको कोई माओ स्टैचू मिलता है भाई जिसकी आंख नहीं है, मतलब आई बॉल्स के सॉकेट नहीं बना रखे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सारे यहाँ पे खदान में आज भी पड़े हुए हैं, मतलब वो किसी का भी नहीं है, वो मतलब ये ऐसे कह रहे कि वो आज़ाद नहीं हुआ है, वो किसी का माओ स्टैचू नहीं है। तो ये था कि भाई परिवार वाले अपने बड़े बुजुर्ग के ऐसे स्टैचूज़ बनाते थे और आपस में जब इनकी लड़ाई हुई तो एक दूसरे के इन्होंने स्टैचूज़ तोड़ दिए। अब 15-20 स्टैचू इन्होंने खड़े कर दिए हैं, मतलब पूरे आइलैंड पे शायद 35 या 40 बोल रहे हैं कि खड़े हुए हैं, और 1000 उल्टे पड़े हैं। और खदान में आज भी 700 स्टैचूज़ ऐसे पड़े हैं जो किसी ने यूज़ नहीं करे। अभी हम करेंगे खदान का टूर। होपफुली आपको थोड़ी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। हवा आप देख सकते हो बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे टॉयलेट ब्रेक लिया था और इसके पीछे मैं खड़ा होके ये वीडियो बनाने लग रहा था। भाई यहाँ पे सारे पत्थर थे, इस वाले पत्थर से माओई बनाते हैं, इस वाले पत्थर से माओई के बाल बनाते हैं भाई, लाल वाले से, और भी बहुत कुछ बताया है। ये आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट थे। अब चलते हैं भाई माओ की खदान में, मतलब जहाँ पे वर्कर्स माओई स्टैचू बनाते थे, वहाँ जाना है हमको वॉक करके। ये देखो भाई यहाँ पे माओ की स्टैचू पड़े हैं, ठीक है, और बहुत सारी फेक फोटोज चलती हैं कि माओ के पैर भी होते हैं माओ स्टैचू के, वो ज़मीन के अंदर है। पर ये कह रही भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब ऐसी बना रखा है, और कह रही उसके पैर चाइना में है, लोग ऐसे कह रहे हैं। तो ये होता है माओ का स्टैचू, शक्ल और पेट वेट बस। ये देखो भाई यहाँ पे कितने सारे ये माओ स्टैचू दफन हो रखे हैं, और यहाँ पे ही था इसकी खदान जहाँ पे लोग बनाते थे। और जो माओ स्टैचू है ना भाई, वो 80 टन भारी होते थे और 9 मीटर तक इनकी हाइट होती थी। 9 मीटर मतलब 30 फुट बड़े भाई। तो वही मैंने बताया ना, पहले तो ह्यूमन साइज़ के बनाते थे, पर बाद में फिर वो बड़े 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 करके इतने बड़े बनने लग गए। लोग कहते थे कि भाई माओ स्टैचू यहाँ से खदानों से खुद नाचते नाचते अपने उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते थे। पर उसका गाइड ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता था, हम तो नहीं मानते हैं, पर लोग मानते हैं। कई लोग कहते हैं एलियंस ने रखे हैं, देखो कितना बड़ा है ये लगभग ये मान लो 9 मीटर तो नहीं होगा, 6 मीटर तो होगा ही। ये देखो यहाँ पे कितने सारे हैं भाई। अब ये मुआई जैसे है ना, इसकी आँख आप देखोगे तो कह रहे फ्लैट है ये, इसकी आंख गोल नहीं करी। तो इनके परिवार ने ऑर्डर तो दे दिया कि मुआई बना लो,
पर वो लेके नहीं गए क्योंकि 15th सेंचुरी में ना वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद ये लेके नहीं गए थे इसको। यहाँ पे दिखाया कि माउई बनते कैसे थे स्टैचू। ये जो पहाड़ है इसके अंदर ही तराशते थे और फिर उसको पीछे से काट देते थे, तो माउई निकल जाता था स्टैचू बाहर। ऐसा पूरा पहाड़ है। एक और मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी तो वहाँ पे कुछ मैं दिखा नहीं पाया। फिर इन्होंने दिखाया माउई ट्रेल, मतलब जहाँ से इन स्टैचूज़ को लेके जाते थे। वहाँ पे सारे पड़े हैं क्योंकि 15th सेंचुरी में जब लड़ाई शुरू हो गई तब सब लड़ने चले गए थे आपस में, तो सारे माउई वहीं पड़े रह गए। और मेरे पीछे जितने भी आप माउई देख रहे हो, ये खदान में से लोगों ने अपनी फैमिली के लिए ऑर्डर तो करे पर कभी इनको लेके नहीं गए, मतलब लेके भी नहीं जाते थे। 200-300 लोग खींच के लेके जाते थे भाई। तो अब भाई मेरे साथ एक अंकल जी आ रखे हैं, वो वैसे तो ब्रिटिश नेशनल है पर वैसे इंडिया से ओरिजिन। तो वो कह रहे हैं बस भाई हो गया, अब मेरे को माउई देखने हैं जो मैंने फ़ोटो में देखा वहाँ ले चलो। तो शायद इसके अगली वाली लोकेशन हम जाएंगे। ये जितने भी माउई आप पड़े हुए देख रहे हो ना, ये वाले, ये भाई ऑर्डर करे गए पर ये अपने प्लेटफॉर्म आहू तक कभी नहीं पहुंच पाए। तो अब चढ़ गए हम पहाड़ पे। वैसे टूर काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये सारे खदान मैंने कितने बड़े हैं गिन लो आप, इसलिए इसको कहते हैं माउई की खदान। और ये देखो आधे मुआई ना ऐसे दफन है अंदर, ठीक है। ये इसलिए है भाई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहाड़ पे से मिट्टी गिरती रही, इरोजन होता रहा, तो कई सारे मुआई देखो आधे दफन हो गए, आधे अंदर घुस गए। तो ये इन्होंने नहीं घुसाए हैं या फिर किसी और ने, ये पहले से ही ऐसे मिले हैं यहाँ पे क्योंकि पहाड़ टूटता गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई मुआई बाहर रह के कई ऐसे दफन हो गए। ये देखो एक मुआई पूरा लेटा पड़ा है। ये मुआई तो मैं भी पहचान गया था, गाइड ने कहा 3 है यहाँ पे। वो देखो एक बड़े वाला, दूसरा और ये रहा तीसरा। देखो ये पहाड़ पे से भी काटा नहीं था, इसको ऐसे पीछे से काट देंगे तो ये मुआई बाहर निकल जाएगा, फिर इसको ले जाता है इसका परिवार। भाई यहाँ पे इसलिए गाइड लेके आना पड़ता है। पहले यहाँ से ना आप चल के जा सकते थे पूरा यहाँ इन मुआई के पास से, पर लोगों ने क्या करा, वो जो मुआई झुका हुआ है ना उसके नोज़ को टच करने लग गए और उसका नोज़ देखो कैसा हो गया। तो ये ट्रेल अब बंद कर दिया। लोग भी तो मानते नहीं है ना, जो लिखा है वही करना है। यहाँ लिखा है डू नॉट पास, पास ही करना है। भाई यहाँ पे हो गया बारिश का खतरा, तो इन्होंने कहा यहाँ फ़ोटो ले लो। मैं बहुत देख लिए भाई, ये एक पॉइंट के बाद बंदा बोर भी हो जाता है। तो अब हम चल रहे हैं वापस वैन की तरफ और अपना 15 मुआई देखने। लो भाई दिख गए 15 मुआई सब लोगों को। पूरे सबसे ज़्यादा फेमस जो है यहाँ पे ईस्टर आइलैंड में। 15 तो नहीं लग रहे, वो 15 है क्या, 5 हाँ है भाई 15 है। चलो चलते हैं, अगला स्टॉप वही है हमारा। देखो अभी तो कितनी दूर है, इतनी दूर से भी दिखने लग रहे हैं, तो सोचो कितने बड़े होंगे वो। भाई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस टूर में। गाइड बहुत अच्छी है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रही है, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। मैंने रिव्यू पढ़े थे, वैसे मैंने ऑनलाइन बुक करा था ये। वैसे आप यहाँ पे आके करोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, तो मैं कहूँगा यहीं पे आके कर लो। मैंने अपना बता रखा है, मेरे को कूपन मिल जाते हैं तो मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, वरना आप यहाँ पे आके करना, सही गाइड मिलेंगे। मेरे को लग रहा है सारे ही गाइड बढ़िया हैं। ये ट्रेल ख़त्म करने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का भी है, पर हमारा ग्रुप आ रखा है तो यहाँ पे खा पी नहीं सकते, तो मैंने सिर्फ ये मफ़िन ले लिया, एक 4000 पैसों का, मतलब $4 का। थोड़ा तो पेट में कुछ जाएगा भाई। सुबह खा तो लिया था फजीता, पर वो ऐसा ही था, ये मानो आधा फेंका ही था मैंने। ये हम पहुंच गए भाई अपना आखिरी वाले पे, तोंगारी की, आहू तोंगारी की। और अगर आपके पास टिकट नहीं है, गाइड नहीं है, पर आपके पास गाड़ी है ना और आप नहीं खरीदना चाहते $80 की टिकट, नहीं लेना चाहते सब लोग गाइड, तो भाई यहाँ तक आप आ सकते हो फ्री में,
ठीक है। ये सारा नेशनल पार्क है, फ्री में आप आ सकते हो। बस इसके अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए होती है, मतलब सारी साइड्स के अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए। वैसे कोई भी रोड पे चेक वेक नहीं कर रहा है, पर हर साइड पे टिकट चेक कर रहे हैं। तो ये है आहू तोंगेरी का। आहू का मतलब मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म, और तोंगेरी की मतलब इसका कोई बस ऐसे ही नाम रखा है। और ये रिस्टोर करा गया। ये सारे माओ भी भाई नीचे गिरे हुए थे और इनको उठा के ऊपर करा गया। जापान के साथ मिलके चिले की गवर्नमेंट ने ये रिस्टोर करे हैं। यहाँ पे 15 मुआए अगर आप गिनोगे तो एक के ही सर पे बाल है, बस औरों के बाल वहाँ रख रखे हैं। क्योंकि ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, सीमेंट के साथ मिक्स करके लगाना, गिर जाए तो इन्होंने पूरी तरह सबके बाल नहीं रखे, बस एक रिप्रेजेंट करने के लिए रख दिया। थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मौसम देखो कैसा हो रखा है अभी। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं भाई पूरे ईस्टर आइलैंड पे। 2 और हैं जो भी हम बीच पे जाएंगे, वहाँ पे 5 मुआई का ऐसा समूह रखा हुआ है, और एक तो बिल्कुल सिटी सेंटर में। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं भाई, आप यहाँ पे आते हो, वैसे इतनी दूर आ रहे हो तो पैसे खर्च कर ही लेना। $100-120 और लगेंगे, और आप टिकट जहाँ तक नहीं मांगते वहाँ तक आके आप देख सकते हो आराम से। और ये रोड पे से भी दिख जाता है, बहुत दूर से भी दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ तक भी नहीं आना, आपको गाड़ी भी नहीं है तो सिटी सेंटर में मैं आपको कल लेके चलूँगा। बिल्कुल ही जहाँ पे कल फुटबॉल फील्ड दिखाई दी ना, वहीं पे 5 मुआई का स्टैचू है। मेरे को पता नहीं था इतना पास है, वहीं से थोड़ा सा आगे जाके था। चलो अब तो हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और आज भाई बहुत ही बड़ी गलती होगी मेरे से कि मैं माइक नहीं लेके आया। मेरे को नहीं पता था इतनी तेज़ हवा चलेगी। मैंने बाद में वेदर चेक किया। अभी यहाँ पे खड़े होके सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। यहाँ से फ़ोटो खिंचा के थोड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन सा करके ऐसा लगता है आप 16 मुआई हो। पर अब मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है तो भाई इसको समझा नहीं सकता मैं कैसे फ़ोटो चाहिए। थोड़ी सी ऐसी सी आई है, साइड में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख लो मैं 16 मुआई बन गया था, पर मेरे पैर भी थे। इन मुआई के पैर नहीं होते। और वही बता रही थी कि बहुत सारी थ्योरी जगह इनके पैर ज़मीन के अंदर है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। साइड में फ़ोटो लगाता हूँ मैं कि लोग उन्हें ऐसी फ़ोटो, और मेरे पास भी आई थी फ़ोटो। मेरे को भी लग रहा था भाई क्या रहस्य है, क्या पता इनके पैर ज़मीन में दफन हो, ये वो, जैसे मम्मीज़ वगैरह दफन थी, पर ऐसा कुछ है नहीं। बारिश भाई दोबारा शुरू हो गई। 4 बार शुरू हो चुकी, 4 बार बंद हो चुकी। दिमाग का दही कर दिया भाई, क्या बताऊं, पूरा भीगो। ये माऊ के पीछे आ गए थे हम भाई देखने। यहाँ पे समुंदर है। ड्रोन उड़ाना पूरे नेशनल पार्क में कहीं पे भी अलाउड नहीं है, तो नहीं उड़ा सकता भाई मैं ड्रोन यहाँ पे। बहुत ही अच्छा टूर है यार, बहुत वर्थ इट है। मतलब आप कहोगे पत्थर के स्टैचू देखने क्या आना, पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद कोई चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है कि जो मैं कह सकूँ पैसे वर्थ इट है। आप इतनी दूर आ रहे हो तो चिले। भाई यहाँ पे हम आ गए थे आखिरी जगह पे। और कैन आई टेक यू इन द वीडियो? ओके, सो शी इज़ इन माई ग्रुप। व्हाट्स नेम? It's Stephanie Stephanie. So from Dallas, Texas. Dallas, Texas. Okay. She ordered empan. What is this? I forgot. Fajita. The fajita, the shrimp fajita. But it's not the fajita you thought it's. Yeah? No, it had lettuce. It was huge. A lot of sauce, avocado, tomato, shrimp. Very grande fajita. और अब देखो मेरा एम्पनाडा भाई, इतना बड़ा एम्पनाडा भाई। मतलब मैंने जो सैंटियागो में खाया था वो इसमें 3 बन जाएंगे। तो इसके साथ ये सॉस दिए इन्होंने, और ये टबास्को है, तो अपना काम अपना हो जाएगा। भाई यहाँ पे खा लिया खाना मैंने, पेट भर गया भाई, फटने वाला है बस पेट। भाई यहाँ पे इतना मामला फुल है ना, कोई टेबल भी खाली नहीं थी। फिर स्टेफनी मेरे ग्रुप में आ रखी थी, अकेली बैठी थी। मेरी फ़ोटो भी स्टेफनी ने खींची है सारी। तो मैंने कहा बैठ जाऊँ, तो कहती बैठ जा। मतलब मना तो कौन ही करता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो माउस स्टैचूज़ है ना वो देखने। भाई सुबह से ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं था मैंने, खैर मज़ा सा आ गया। और चिले में भाई हर जगह 10% टिप ऑटोमेटिक ऐड कर देते हैं। दिखाएंगे आपको कि कर दी मैंने ऐड, फिर आप मना ही नहीं कर सकते। पर सही है कि आप 10% का दिमाग में लेके चल रहे हो। बंदी भी खुश हो जाती है कि हाँ भाई 10% मिल गई टिप, और आपको भी इतनी टेंशन नहीं रहती। अब चलते स्टैचूज़ पे। हमारे पास से बस 20 मिनट बचे हैं। और यहाँ पे बीच है, ये आना केना बीच, और यहाँ पे आप फ्री में विजिट कर सकते हो। यहाँ के लिए आपको नेशनल पार्क की टिकट नहीं चाहिए। आप स्टैचूज़ भी यहाँ पे आके फ्री में देख सकते हो। तो अगर आप इन स्टैचूज़ से संतुष्ट हो जाते हो तो आप लगभग
$120 से $130 पर पर्सन बचा लोगे। तो ये जो आपने लास्ट में अभी स्टैचूज देखे ना, 4 के सर पे बाल थे और 2 तो बिल्कुल ही टूटे पड़े थे, है ना। तो यही स्टैचू ना कल मैग्नेट में बेच रहे थे लोग, तो मैंने ये लिया नहीं मैग्नेट, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही था और फिर वहाँ पे टूटा हुआ था। मेरे को लगा भाई टूटा हुआ मैग्नेट बेच रहा है यार बंदा, पर अब यहाँ पे आके देखा असली में ऐसा ही है। और यहाँ पे और भी बंदे जो मैग्नेट बेच रहे हैं वो ऐसे टूटे हुए बना के बेच रहे हैं, क्योंकि वो असली में ही टूटा हुआ है। तो वहाँ से भाई मैं जल्दी से भाग के आ गई, क्योंकि ये जैकेट आपने देखा होगा मैंने पहन नहीं रखी थी, इसमें पासपोर्ट था, क्योंकि हर जगह टिकट चेक करी है, 5 जगह हमने टिकट चेक करवाई है। तो मैं फटाफट वीडियो बना के एक 10 सेकंड 12 सेकंड की भाग के आया रेस्टोरेंट वापस। भाई कोई जैकेट चोरी करने के चक्कर में पासपोर्ट और ले जाएगा मेरा। तो वैसे भी चलने का टाइम हो गया, बहुत स्टैचू देख लिए। एक शहर के पास भी है, वो हम कल जाएंगे सुबह सुबह उठ के फ्लाइट से पहले, या फिर अभी ये मेरे को सिटी सेंटर छोड़ दे तो क्या पता मैं चला जाऊँ। चलो, बहुत ही बढ़िया आइलैंड था भाई, मज़ा आ गया। वो रे भाई वो मावी स्टैचू, अभी पूरे ग्रुप के लोग आए नहीं हैं, तो 4 के सिर ऐसे थे भाई, और वो आखिरी वाले टूटे पड़े थे। मैंने कहा भाई टूटा हुआ मैग्नेट थोड़ी लूँगा। अब यहाँ पे आके देखा असली में भी भाई ऐसे ही हैं, और जंगली कुत्ते बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे भी। ये बीच है, इस पे आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। खाना खा लो, सुबह से भूखे चले होगे, खाना आने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, स्विमिंग कर लो, 1-1.5 घंटा देते हैं टूर वाले यहाँ पे। तो मैंने तो भाई खाना खाया, स्विमिंग कौन करेगा इतनी ठंड में, वैसे भी नहीं करता, समुंदर से तो वैसे ही डर लगता है भाई। लो भाई ये चली गई अपनी वैन, हमको बाय बाय करके हमारे हॉस्टल पे छोड़ गई भाई। बहुत ही अच्छा टूर था ओवरऑल। अब सुबह उठ के देखता हूँ शहर के पास वाले पे मैं जा पाता हूँ या फिर नहीं जा पाता। कई बार आलस भी हो जाता है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर खाना खाने निकल जाऊँगा तो शायद जाना ही होगा। चलो अब तो चलते हैं अपने हॉस्टल में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। स्वागत है भाई नए दिन में, और आज है मेरी फ़्लाइट ईस्टर आइलैंड से वापस। 2:30 बजे है, अभी बज रहे हैं 11, 3.5 घंटे बचे हैं। तो हम चल रहे हैं शहर में, कुछ खाना वाना खाते हैं और ट्राई करते हैं वहाँ पे जो माओ स्टैचू हैं सिटी सेंटर में, उनको विज़िट करने की। और यार सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ कि भाई 7-8 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, आप लोग भी मेरे को जानने लग गए हो, काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में पता है आपको, तो मैं शेयर कर देता हूँ। भाई आज सुबह सुबह एडिटर का मैसेज आया कि भैया आपकी ग्रीनलैंड की 2 ही वीडियो बची हैं। मैंने कहा भाई 2 नहीं यार 3 होंगी। फिर मैंने अपने ड्राइव पे चेक करा, मैंने कैंगरलुसैक जहाँ पे हम आइस शीट पे गए थे, वो वाली वीडियो यार अपलोड करनी रह गई मेरी। और इतना दुख हुआ ना मेरे को, वो कैसे रह गई पता नहीं है मेरे को। वो शायद ग्रुप टूर में मैं बिज़ी हो गया या फिर दिमाग से निकल गया। और सुबह से मतलब मैं ऐसे बिल्कुल ही लो बैठा था। मतलब यार मेरे को बिल्कुल फ़ोन गुम होने का दुख नहीं है, उसमें जो बस डाटा था ना उसका ही दुख है। फ़ोन चाहिए दोबारा भी छीन ले जाएगा, मेरे को कोई दुख नहीं होगा कि भाई मैं $1200-1300 का ख़रीद के लाया था, मैं दोबारा जाके एक और ख़रीद लूँगा। पर क्रिएटर से जब उसकी क्रिएटिविटी जो वो क्रिएट करके लाया भाई, उससे वो चीज़ छीन ली जाती है ना, तब थोड़ा सा दुख होता है। चलो कोई नहीं यार, और क्या ही कर सकते हैं। थोड़े ड्रोन शॉट्स बचे हैं उस वीडियो के मेरे पास, क्योंकि ड्रोन में मेमोरी कार्ड अलग से लगता है। चलो चलते हैं शहर में, कुछ खाते हैं और माओ स्टैचू विज़िट करते हैं। भाई यहाँ आया हूँ रेस्टोरेंट में मैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है नैना स्पेशलिटी कॉफ़ी, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट बंद है, सब 12 बजे खुलेंगे। भाई 2:30 बजे तो मेरी फ़्लाइट ही है। और इन्होंने आपको पता है क्या बोला कि भाई हमारे पास टूना नहीं है, फ़िश अवेलेबल नहीं है। मैं कहा तुम्हारी सारी 80% ऑफ द डिशेज़ जो इस रेस्टोरेंट में मिल रही हैं वो फ़िश है। तो मैंने भाई तुम सिर्फ कॉफ़ी बेच रहे होगी, तो वेजी सैंडविच ऑर्डर कर दिया मैंने, मेरे को वही सही लगा। फ़िश ही खाते हैं आप लोग, और इनके पास फ़िश ही अवेलेबल नहीं है। भाई ये आया अपना खाना, और यहाँ देखो सैंडविच मेरे हिसाब से सही साइज़ का है, पर आपको मैं बताऊँ कितने का ही है भाई। ये $10 का सैंडविच है, ठीक है। और फिर मैंने सिराचा मंगाई है। ओके थैंक यू। थोड़े स्पाइसी हो जाएगी सॉस तो सही हो जाएगा अपना। और ये आइस टी भाई ये भी $4.5 की है। ईस्टर आइलैंड महंगा है खाने वाने के मामले में थोड़ा। खाना खा लिया है दोस्तों, $16 भी लाया, 14.5 का खाना था, $1.5 टिप जैसे मैंने बताया। यहाँ पे $10 और 10% खुद जोड़ देते हैं। चलो अब चलते हैं वॉक करते करते, 12 बज गए हैं, 1 घंटा हो रहा है हमारे पास, फिर चलेंगे एयरपोर्ट। चलते चलते यहाँ पे इनका आ गया था कब्रिस्तान, और
ये देखो बच्चे की कवर है, तो यहाँ पे भाई गुड्डे गुड़िया भी रखती है। और पहले इनकी कवर ऐसी होती थी, मैंने जैसे आपको पूरी वीडियो में समझाया कि ये बाल बनाते थे, फिर स्टैचू इसके नीचे बॉडी दफन करते थे। और ये आँख, मतलब ये तो नया वाला ये अभी बनाया है। कब्रिस्तान कितना मतलब अलग बना रखा है ना, सबके टूम स्टोन्स अलग हैं। वो रे वहाँ जाना है भाई हमको, वो दिख रहे हैं आपको। चलो भाई कोई भूत ना चिपट जाए, हम बाहर निकलें। मैं समझ गया भाई इनकी वैल्यू इतनी क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्लीट भी नहीं है। किसी के सर टूटा हुआ है, किसी का मतलब आधा टूटा है, किसी का पूरा टूटा है, कोने वाला ऐसा है, तो इसलिए लोग टिकट लेके वहाँ पे जाते हैं शहर में। वो वाला काफ़ी सही प्रिजर्व्ड है, वो काफ़ी सही है, पर इनमें तो दम नहीं है भाई। जो नेशनल पार्क में थे वो वाले काफ़ी अच्छे थे, बीच वाले भी इससे बेटर थे, पर वो जो 15 वाला था उसका तो मुकाबला नहीं है कोई। चलते हैं वापस, 12:20 हो चुके और 2 घंटे में फ़्लाइट है। यहाँ से आधा घंटा जाने में, हॉस्टल लगेगा बस मेरे को। या ये देखो भाई जाते जाते क्या दिया है मेरे को। This man is the best. Okay, he's a good person. Thank you. He's really kind. Recommend this person. Maybe do you receive to Navankur in your hostel? Oh, it's you nice. remember my name? Yes, all time. Okay, thank Okay, you. bye bye. Bye bye. See you, Yorana. Okay. मैं तो भाई निकलने लगा, पीछे से मेरे को देख लिया, अरे पता नहीं क्या दे दिया भाई। शंख है, शंख जैसा लग रहा है, उससे एक फेदर जुड़ा हुआ है। चलो चलते हैं एयरपोर्ट। 1:10 टाइम हो गया, 2:35 की फ़्लाइट है। चेक इन वगैरह मेरा हो रखा है पहले से ही, डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो हो रखा है। यहाँ से 15 मिनट वॉकिंग है एयरपोर्ट की, 15 भी नहीं है, मतलब 850 मीटर है, 8 मिनट में भी चल सकते हैं। चलो भाई चलते हैं वापस से चिले की तरफ। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट तो मातावेरी नाम है इस एयरपोर्ट का। 1:25 टाइम हो रहा है भाई। ये था वेटिंग एरिया, ठीक है, पर यहाँ पे वेट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सब लोगों ने मेरी तरह सोचा कि भाई 15 मिनट पहले पहुँचेंगे एयरपोर्ट। भाई बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी भी लोगों का नहीं हुआ, और 1:55 हो चुके हैं। 2:30 बजे की तो फ्लाइट उड़ने का टाइम था इसका। चलो चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। वो खड़ा भाई प्लेन, इसी में आए थे हम LA 841 में, अब LA 842 में जा रहे हैं। ये देखो सिक्योरिटी का काप पे बना रखा है भाई गेट से यहाँ पे। और मेरा सिर्फ छोटे वाला बैग अलाउड था, पर ये चेक भी नहीं करते यार, अच्छी वाली एयरलाइन ना, किसी एयरपोर्ट पे ड्रामा करते हैं ये, पर मेरा चेक भी नहीं करा दोनों टाइम, किसी का नहीं कर रखा, रख रखा है बस दिखाने के लिए कि हम चेक कर रहे हैं। किसी का बहुत ही बड़ा होता है ना तब करते हैं बस। चलो भाई बाय बाय करते हैं ईस्टर आइलैंड को। यहाँ पे दोबारा आना हो सकता है, मैं आ सकता हूँ, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, पर इसी मौसम में आऊँगा मैं, गर्मियों वाले में बिल्कुल नहीं आऊँगा। सेकंड पीछे से चढ़ना है हमको, मतलब सीधा सिक्योरिटी से 1 मिनट भी वेट नहीं कराया, लोग बैठा दिए मतलब फटाफट। भाई वैसे ये एयरलाइंस एग्जिट्रो को फालतू पैसों में बेचती हैं, और हम जैसे फ्री फोकटिया को एग्जिट्रो दे देते हैं। मेरे को चाहिए भी नहीं, सबसे घटिया लगती है मेरे को एग्जिट्रो। मेरे को लेग स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कुछ आगे हो भाई, मतलब टीवी तो होगा जैसे उस बंदे का निकला है, पर मेरे को पसंद नहीं है एग्जिट्रो बिल्कुल भी। लो भाई ये पहुंच गए हम सांटियागो, और रात के बज रहे हैं लगभग 9:30। पहुंचते पहुंचते शायद 10:30 हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता भाई आज फिर फ़ोन चोरी हो, क्योंकि फ़ाइल्स मेरी बैकअप हुई नहीं है। फ़ोन चाहे चोरी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ़ाइल्स बैकअप नहीं हुई हैं, और सिम भी मेरी चल गई है, तो दोबारा झंझट नहीं चाहता मैं। तो आपको मिलेंगे अब कल सुबह अगली वीडियो में, जब हम जाएंगे अपनी अगले देश, जिसका नाम है पेरू।
तो यहाँ से मेरी पेरू की फ़्लाइट है कल। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।